दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां, जेएसएससी की तरफ से यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आप सभी के लिए जो झारखंड की आपकी एक्साइज कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट थी उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब आप इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आपको बता दूं, जो आपकी झारखंड एक्साइज यानी उत्पाद सिपाही की जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उसके तहत बहुत से चेंजेस किए गए हैं, जिसके तहत आपको आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करूंगा कि जो आपकी झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 है, इसके लिए अब आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या कुछ चेंजेस करे गए हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। सो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हो इस नोटिफिकेशन को हमने डाउनलोड कर लिया ऑफिशियल वेबसाइट से। आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हो जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से। चलिए बात करते हैं क्या कुछ चेंजेस करे गए हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो सबसे पहले तो ये जो नोटिफिकेशन जारी करी गई है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आपकी यह नोटिफिकेशन जारी करी गई है। विज्ञापन संख्या देख सकते हो 06/2023 आपकी रहने वाली, जिसके तहत आप यहां देख पाएंगे झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी JEEC 2023 के लिए यह आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आपकी यहां पर जारी करी गई है। सो चलिए बात करते हैं कंप्लीट जानकारी के बारे में। तो सबसे पहले हम बेसिक की बात करें तो परीक्षा शुल्क आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा। तो आप यहां देख सकते हो जो आपकी 100 रुपए का पेमेंट लगेगा वो आपका जनरल कैटेगरी के लिए एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 100 रुपए का पेमेंट है। इसके अलावा यदि आप यहां पर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एसटी कैटेगरी से, या फिर आप यहां पर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहां पर मिल जाएगा 50 रुपीज़ का पेमेंट जो आपको ऑनलाइन करना होगा। इसके अलावा यदि आप पीएच कैंडिडेट या फिर एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यहां पर कोई भी पेमेंट नहीं करना है, फ्री में आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका पेमेंट का शेड्यूल है जो हमने आपको बता दिया। बाकी बात करते हैं इसके जो कितनी पोस्ट पर इस बार रिक्वायरमेंट निकाली गई है। बाकी दोस्तों आप यहां देख सकते हो उत्पाद सिपाही के लिए टोटल कितनी सीट है। तो आपको यहां कैटेगरी देखने को मिल जाएगा जहां से आप जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हो। टोटल सीट की हम बात करते हैं तो देख सकते हो 583 यहां पर मेल कैंडिडेट, जिसमें आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। फीमेल के लिए आपको यहां पर 30 सीट एंड आपको खेलकूद जो आपकी स्पोर्ट कोटा से उसमें आपको 12 सीट मिल जाते हैं, जिसके तहत आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपको बता दूं बहुत ही बड़ा चेंजेस करा गया आपको यहां पर एक्साइज कांस्टेबल की इस रिक्वायरमेंट में। तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा सबसे पहले आप देख सकते हो जो आपकी ये पदनाम एंड वर्गीकरण है उत्पाद सिपाही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत जो झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा संवर्ग सी की जो आपकी यह रिक्वायरमेंट है, इसके लिए जो आपकी पेमेंट है, पेमेंट लेवल 2 19,900 से लेकर के 63,200 तक की आपको मिलेगी। इसी के साथ जो आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्वालिफिकेशन दोस्तों याद रखिएगा अब आपका क्या है, भारत के अंदर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक कक्षा में अगर आपने उत्तीर्ण पास आउट कर रखा है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। जो आपकी इससे पहले जो आपकी 2021-22 में जो रिक्वायरमेंट आई थी उसमें आपको याद होगा कि यहां पर जो आपका था कि झारखंड से आपने यहां पर 10th कंप्लीट किया तो ही आप इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते थे। बट अब आप यहां पर किसी भी स्टेट से अगर आपने बस 10th क्लास पास आउट किया है तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। आपको दोस्तों यहां पर ध्यान रखना है कि आप झारखंड से हो तो आप अप्लाई कर ही सकते हो। इसी के साथ यदि आप बिहार से हो या फिर यूपी से है या फिर एमपी से हो यानी मध्य प्रदेश से हो तो भी आप किसी भी स्टेट से हो तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, जनरल कैटेगरी से आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ आप यहां देख सकते हो स्पोर्ट कोटा की कैटेगरी आपको यहां देखने को मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं इसके मिनिमम जो आपकी हाइट रहने वाली है इसके बारे में। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो जो आपकी जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट के लिए देख पाएंगे एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आप यहां पर देख पाएंगे न्यूनतम जो आपकी हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो आपकी सीना की मेजरमेंट है केवल मेल कैंडिडेट के लिए 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी के साथ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए देख सकते हो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो आपकी सीना की मेजरमेंट है वो आपकी 79 होनी चाहिए। इसी के साथ जो आपकी ओबीसी कैटेगरी है जिसमें आपका BC1 BC2 आता है उसमें देख सकते हो 160 सेंटीमीटर हाइट एंड आपकी 81 सेंटीमीटर सीना की मेजरमेंट। बाकी महिला कैंडिडेट के लिए देख सकते हैं कि 148 सेंटीमीटर है आपकी हाइट महिला कैंडिडेट, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सीना की माप का यहां पर मेजरमेंट नहीं होगा। चलिए बात करते हैं इसके जो पदनाम है एंड इसकी जो आयु है, एज क्राइटेरिया की बात कर लेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हो जो आपकी एज कैलकुलेट करी जाएगी वो आपकी 1/8/2023 से कैलकुलेट करी जाएगी। इसी के साथ आप याद रखिएगा जो अगर आप यहां पर मिनिमम 18 साल के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ आपकी मैक्सिमम एज लिमिट देखने को मिल जाएगी। जनरल कैंडिडेट एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 25 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं।
इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए है, ओबीसी कैटेगरी के 27 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे महिला कैंडिडेट के लिए, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो तो आप यहाँ देख सकते हो 28 साल तक के कैंडिडेट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, तो आप यहाँ पर 30 साल तक कैंडिडेट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम आपकी 25 ईयर तक कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं इसके नीचे जो आरक्षण के डिटेल है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट जानकारी है तो आप अपने अकॉर्डिंग रीड आउट कर लीजिएगा। जो आपको यहाँ पर आरक्षण मिलेगा वो आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर आपका यहाँ पर रेसिडेंट सर्टिफिकेट है झारखंड का तो ही आपको यहाँ पर आरक्षण मिलेगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर जनरल कैंडिडेट से ही फाइट करना होगा इस रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, आरक्षण कैसे मिलेगा, कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड होगा, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यदि आपका सर्टिफिकेट 2/6/2016 के बाद का बना हुआ है अनुमंडल अधिकारी स्तर पर तो आप उस सर्टिफिकेट की मदद से अप्लाई करेंगे तो आपको आरक्षण मिलेगा। इसी के साथ अगर आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट 19/7/2019 के बाद का बना हुआ है अंचल अधिकारी स्तर से तो आप उस सर्टिफिकेट की मदद से अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद तो इससे पहले का अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है दोस्तों तो वह वैलिड नहीं होगा, आपको अपने न्यू सर्टिफिकेट को बनवाना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपका जाति प्रमाण पत्र है जिसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर आरक्षण मिलेगा, झारखंड का ही होना चाहिए आपका वह जाति प्रमाण पत्र। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल उपायुक्त अनुमंडल अधिकारी के स्तर पर निर्गत प्रमाण पत्र जिसका मानक स्थिति 1 है वही धारित होगा, वही आपका यहाँ पर वैलिड होगा। सर्टिफिकेट का डेट आपको बता दूं तो आप यहाँ पर देख सकते हो यदि आपका सर्टिफिकेट 25/2/2019 के बाद का बना हुआ है अंचल अधिकारी स्तर से तो आप उस सर्टिफिकेट की मदद से अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपको जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप अपने अकॉर्डिंग भी रीड आउट कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं इसके और भी बेसिक जानकारी के बारे में। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई आप इस रिक्वायरमेंट के लिए कैसे कर सकते हो। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको बता दूं ऑनलाइन आप यहां पर JSSC की ही ऑफिशियल वेबसाइट से कर पाएंगे, लिंक आपको बहुत जल्द एक्टिव कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस रिक्वायरमेंट के लिए आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट क्या होगा। तो आप यहां पर देख सकते हो ऑनलाइन अप्लाई आप इस रिक्रूटमेंट के लिए 1/6/2023 से यानी 1 जून से आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 30/6/2023 तक आप इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, बाकी 2 दिन एक्स्ट्रा समय आपको मिल जाता है आपको यहाँ पर पेमेंट करने के लिए, उसके 2 दिन का एक्स्ट्रा समय यानी 4/7/2023 तक आप अपने फोटोग्राफ एंड आप यहाँ पर अपने सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हो। इसी के साथ अगर कोई भी करेक्शन करना है तो याद रखिएगा 6/7/2023 से 8/7/2023 तक आपके लिए लिंक एक्टिवेट किया जाएगा जिसकी मदद से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद आपको कोई भी करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। बाकी देख सकते हो परीक्षा आपको पेमेंट जो है आपको पेमेंट ऑनलाइन करना होगा और JEEC 2023 का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा SBI चालान ऑप्शन में। बाकी और भी पेज वेब पेज मिलता है तो आप वहाँ पर जाकर के चेकआउट कर सकते। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सिलेक्शन प्रोसेस मेजर 3 स्टेप में कंप्लीट किए जाएंगे। सबसे पहले आपका याद रखिएगा बहुत ही बड़ा चेंजेस है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी PET PST आपका होगा। देन जाकर के आपको बता दूं देन जाकर के आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा। देन जाकर के आपका यहाँ पर मेडिकल होगा, यानी जो आपका सबसे पहले होगा वो आपका यहाँ पर PET PST होगा यानी आपका रनिंग होगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो शारीरिक दक्षता का परीक्षण के बारे में लिखित परीक्षा के बारे में जानकारी मिल जाती है। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिटन एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिटन एग्जाम याद रखिएगा आपका मेजर इसमें 3 पेपर होंगे। तीनों ही पेपर के लिए प्रत्येक पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 तीनों के लिए ही 2-2 घंटे करके समय आपको मिलेंगे। इसी के साथ तीनों ही पेपर के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, यानी जो आपका 1 मार्क क्वेश्चन होगा ना वो आपका 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको याद रखना है कि यदि आप एक क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो तो आपको यहाँ पर 1 मार्क्स कार्ड भी ले जाएंगे, यानी आपका निगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1 नंबर का है एंड एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 3 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं पेपर 1 के बारे में। तो पेपर 1 आप यहाँ पर देख सकते हो हिंदी भाषा ज्ञान के 80 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी भाषा ज्ञान में 40 प्रश्न होंगे, टोटल 120 यानी 360 मार्क्स के आपके यहाँ पर पेपर 1 का आपका एग्जाम होगा। जिसमें आप यहाँ पर याद रखिएगा जो पेपर 1 का एग्जाम है ना यह सिंपली आपका क्वालिफाइड नेचर का है। 30% से ज़्यादा मार्क्स लाते हो तो ही जाकर के आपका पेपर 2 एंड पेपर 3 का पेपर आपका चेक किया जाएगा, अदरवाइज चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है,
चलिए बात करते हैं पेपर 2 के बारे में दोस्तों। तो पेपर 2 क्षेत्रीय जनजाति भाषा ज्ञान होगा। इसमें भी एक बहुत ही बड़ा चेंजेस है, याद रखिएगा। पहले आपके यहाँ पर 12 लैंग्वेजेस थे, ठीक है, बट अब आपके यहाँ पर 15 लैंग्वेजेस है। क्या 3 न्यू लैंग्वेजेस ऐड करे गए हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो जो न्यू लैंग्वेजेस है हिंदी, अंग्रेजी एंड संस्कृत, या जो आपके 3 लैंग्वेजेस है ये आपकी न्यू ऐड करे गए हैं। बाकी आपकी जो पुरानी 12 लैंग्वेजेस थी वो आपकी हैं, जैसे कि उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, ये सभी जो भाषाएं हैं ये आपकी रहेंगी। इसी के साथ जो आपकी 3 भाषाएं हैं ये आपकी न्यू ऐड करी गई है, ठीक है। ये आपका प्रश्न आपका होगा टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसका आंसर आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो आपका पेपर 2 होगा इसका जो मार्क्स है वो आपके मेरिट में ऐड किया जाएगा, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी आप यहाँ देख सकते हो जो आपका पेपर 3 का पेपर होगा ना, पेपर 3 भी आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पेपर 3 आप यहाँ पर देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस करे जाएंगे, तो आप यहाँ देख पाएंगे टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे, यानी 360 मार्क्स के आपके यहाँ पर क्वेश्चंस करे जाएंगे। सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से आपको यहाँ पर 50, सामान्य विज्ञान से 20 एंड सामान्य गणित से रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चंस, टोटल 120 क्वेश्चंस आपको इस रिक्रूटमेंट में रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर जानकारी देखने को मिल जाती है। चलिए बात करते हैं इसका जो आपका सिलेक्शन, इसका मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। तो याद रखिएगा पेपर 1 सिर्फ ओनली आपको 30% मार्क्स लाते हो तो ही आपका पेपर 2 पेपर 3 चेक किया जाएगा। जो आपका मेरिट बनेगा वो आपका पेपर 2 प्लस जो आपका पेपर 3 है उसी के बेसिस पर आपका यहाँ पर मेरिट जो आपका तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं इसके जो मुख्य परीक्षा होगा उसका सिलेबस क्या होगा, बाकी जितने भी आपके यहाँ पर एग्जाम है उसके सिलेबस क्या होंगे। तो सिलेबस दोस्तों मैं अपने पीडीएफ तौर पर अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। उसका सिलेबस आप इस पोस्ट में भी देख सकते हो। सबसे पहले इसको जो भी सब्जेक्ट्स है उसके जो भी कंप्लीट सिलेबस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो। चलिए बात करते हैं जो नॉर्मली आपका मेगा सूची शामिल किया जाएगा, कौन कौन से कैंडिडेट का नाम आ सकता है, बट यह आपका परसेंटेज जो है सिंपली आपका देखने को रहता है, बट इससे ज़्यादा मार्क्स आपको लाना है, क्योंकि आपको याद रखना है जो आपका यहाँ पर मेरिट बनेगा वो आपका रिटन एग्जाम के बेसिस पर ही बनेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क्स लाना है। यहाँ जो आपका परसेंटेज देखने को मिलता है इस पर बिलीव मत कीजिएगा, क्योंकि लाखों की संख्या में आपको यहाँ पर इस बार एप्लीकेशन फॉर्म गिरने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं इसका जो फिजिकल होगा ना, फिजिकल कैसे होगा। तो सबसे पहले फिजिकल आप याद रखिएगा जो 10 किलोमीटर का रनिंग होगा मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, वो आपको यहाँ पर 60 मिनट में कंप्लीट करने हैं, याद रखिएगा। ये आपका फिजिकल होगा। इसी के साथ जो आपका फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर का रनिंग होगा जो आपको यहाँ पर 40 मिनट में कंप्लीट करने होंगे। ये आपका जनरली फिजिकल है एंड आपका सिंपली आप क्वालिफाइंग नेचर का है, कोई भी मार्क्स आपको यहाँ पर फिजिकल के लिए नहीं मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए रिटन एंड फिजिकल के बारे में बात कर ली। बाकी मेडिकल होने के बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। बाकी आप यहाँ पर जो भी जानकारी है वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग रीड आउट कर सकते हो। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो की मदद से हमने आपको जो इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में जो भी अपडेट आई है वो कंप्लीट जानकारी हमने आपको प्रोवाइड करी दी है। बाकी दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपको बता दो इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जब से स्टार्ट होगा तो इस टॉपिक पर भी मैं अपने इस चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करूंगा बहुत जल्द। जब से आपका इसके लिए यानी 1 जून से इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, तो 1 जून को मैं अपने इसी चैनल पर आपको इस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कैसे आप अप्लाई कर सकते हो इस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। इसी के साथ आपको बता दूं जो ऑनलाइन पेमेंट का मेथड है जो 2021-22 में आपकी जो रिक्वायरमेंट आई थी, जो कैंडिडेट 2021-22 में यहाँ पर फॉर्म को फिलअप किए थे वो आपको फिर से अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं लगेगा। बताऊंगा कैसे आपको वहाँ पर अप्लाई करना होगा उसी डेट को, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।